फिलीपींस वीज़ा फ्री है इंडियन लोगों के लिए। बट हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगर आप लोग फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो और अगर आप लोगों को ये ट्रैवल जो है वो स्ट्रेस फ्री करना है, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट वे है वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद फिलीपींस में आना। एक्चुअली क्या है कि फ़िलीपींस का वीज़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एंड जिसके वजह से मोस्टली लोग जो है वो फ़िलीपींस आना अवॉइड करते हैं। बट आप लोग जो है वो भी आराम से फ़िलीपींस आ सकते हो। फ़िलीपींस वीज़ा फ्री है इंडियन लोगों के लिए। बट ये जो है वो सर्टन सिनेरियो पे फ्री है, यानी कि अगर आप लोग कुछ कंट्रीज़ का वीज़ा होल्ड करते हो तो आप लोग फ़िलीपींस आराम से आ सकते हो एज अ वीज़ा फ्री। और वो कैसे, उसके बारे में आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ फुल डिटेल्स में शेयर करने वाला हूँ। और हाँ, ये जो चीज़ है वो अभी डेफिनेटली ऑफिशियल भी हो गया है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अगर न्यूज़ पहले देखा रहेगा कि फ़िलीपींस वीज़ा फ्री हो गया इंडियंस के लिए, या फिर जो है वो आप लोगों ने अगर फ़िलीपींस का ऑफिशियल वेबसाइट देखा रहेगा तो वहाँ पर भी जो है वो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि फ़िलीपींस इंडियंस के लिए, इंडियन सिटीजन्स के लिए वीज़ा फ्री है। बट ये जो, जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कुछ सिनेरियो के अंदर, उसके बारे में हम लोग थोड़े टाइम बाद बात करते हैं। अभी पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये वीज़ा ऑन अराइवल क्या होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आप लोग जब किसी भी एक कंट्री में आते हो, उस कंट्री में एंटर करने के लिए अगर आप लोगों के पास वो कंट्री का वीज़ा नहीं है, बट आप लोगों के पास दूसरे किसी कंट्री का वीज़ा है जो आप लोगों को हेल्प कर दे उस कंट्री में एंटर करने के लिए, इसी को बोला जाता है वीज़ा ऑन अराइवल। तो आप लोग जो है वो एक पर्टिकुलर कंट्री का वीज़ा यूज़ कर सकते हो फिलीपींस में एंटर करने के लिए। ऐसे टोटल मिला जुला के 7 वीज़ा है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। 7 कंट्रीज़ के वीज़ा जो है इनको आप यूज़ कर सकते हो फिलीपींस में एंटर करने के लिए। तो अभी इसमें जो है वो कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि क्या इस वीज़ा के लिए मुझे कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि फिलीपींस का ये जो वीज़ा ऑन अराइवल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को उसके लिए जो है वो 1 रुपया भी फिलीपींस में देना नहीं पड़ेगा। जब आप लोग यहाँ पर आओगे तब आप लोगों को 1 रुपया भी पे नहीं करना, कहाँ पर भी नहीं पे करना, चाहे इंडिया में नहीं पे करना है, चाहे आप लोग जब एंटर करते रहोगे फिलीपींस में तभी भी आप लोगों को पे नहीं करना है। आप लोग जो है वो वीज़ा फ्री, तो आप लोग जो है वो कंट्री का वीज़ा दिखाने के बाद आप लोग आराम से फिलीपींस में एंटर कर सकते हो। तो ये हो गया वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में डिटेल्स। अब हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ का वीज़ा अगर आप लोग जो है वो होल्ड करते हो तो फिलीपींस में आप लोग आ सकते हो। तो यहाँ पर जैसे मतलब अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे लिखा है फिलीपींस वीज़ा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट पे अगर आप लोग जाओगे तो वहाँ पर ऑफिशियली लिखा है कि अगर आप लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, सिंगापुर, शेंजन, यूके और यूएसए का वीज़ा अगर आप लोग होल्ड करते हो तो फिलीपींस में आप लोगों को एंटर करने के लिए वीज़ा का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसमें भी एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर बात हो रहा है मल्टीपल एंट्री वीज़ा का, ना कि सिंगल जर्नी वीज़ा का। तो अगर आप लोगों के पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है तभी आप लोग फिलीपींस में एंटर कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास सिंगापुर का वीज़ा है बट वो वीज़ा जो है वो सिंगल एंट्री है तो फिर आप लोगों को यहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगा। तो ये जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के सारा चीज़ करना। अगर आप लोगों को सिंगापुर का या फिर किसी और कंट्री का मल्टीपल सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है तो आप लोग पहले वहाँ पर जाके आओ, फिर उसके बाद जो है वो आप लोग मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई करना। सो डेफिनेटली आप लोगों को मल्टीपल एंट्री वीज़ा भी मिल जाएगा क्योंकि आप लोग पहले वहाँ पर जाके आए हो, तो इसीलिए आप लोग जो है वो आराम से यहाँ पर एंटर कर सकते हो। तो अभी अगर आप लोग जो है वो इन कंट्रीज़ के वीज़ा होल्ड करते हो और यहाँ पर आ रहे हो, ज़्यादा करके जनरली जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं कि सिंगापुर वीज़ा अप्लाई करते हैं। एज अ फ्रेश पासपोर्ट पर इंडियन सिटीज़न को सिंगापुर का वीज़ा मिलना बहुत इजी है। तो अगर आप लोगों को सिंगापुर का वीज़ा के बारे में डिटेल चाहिए तो यहाँ पर आप लोगों को आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोग जो है वो वीडियो देख लेना और वहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कैसे अप्लाई करना है और वैसी और भी बहुत सारी चीज़ें। बट यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग ने किसी भी एक कंट्री का वीज़ा होल्ड किया, फॉर एग्जाम्पल पकड़ लो कि सिंगापुर का, तो सिंगापुर का अगर आप लोगों के पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, फॉर एग्जाम्पल हो गया 3 महीने के लिए है, 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है, या फिर जो है वो 2 साल के लिए जैसे मेरे पास है, तो आप लोग आराम से फिलीपींस आ सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग आराम से विजिट करने के बाद रिटर्न जा सकते हो। तो अभी जो है वो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये एंट्री आप लोगों को कितने दिन के लिए मिलेगा। तो सिंगापुर के वीज़ा के या फिर कोई भी किसी भी एक कंट्री के वीज़ा के बेस पर अगर आप लोग फिलीपींस आओगे और फिलीपींस में आने के बाद आप लोग जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल लोगे, तो ये जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसका ड्यूरेशन रहता है 14 डेज़, यानी कि 14 दिन। तो आप लोग यहाँ पर फिलीपींस में 14 दिन आराम से रुक सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो फिलीपींस को, और फिर जो है वो 14 दिन के बाद आप लोगों को रिटर्न इंडिया जाना पड़ेगा।
अगर आप लोग किसी सिनेरियो के वजह से यहाँ से नहीं जा पाए या फिर यहाँ पर रुके ज़्यादा, तो उसमें आप लोगों को एयरपोर्ट से एग्ज़िट नहीं करने दिया जाएगा। आप लोगों को जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। वो फ़ाइन डिपेंड करता है, इमिग्रेशन ऑफिसर आप लोगों के ऊपर चार्ज करेगा, और वो कितना होगा उसके बारे में तो तभी पता चलेगा कि आप लोग जब वहाँ पे जाने के बाद उनको बताओगे। अगर 1 दिन भी रहेगा, 1 घंटा भी अगर हो गया ना, तो भी डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा, और वो फ़ाइन जब तक आप लोग पे नहीं करोगे तब तक आप लोग एग्ज़िट नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल, जितना आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन दिया जा रहा है उतने टाइम ड्यूरेशन में आप लोगों को एग्ज़िट करना है। अभी इसमें कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या मैं अगर इसको थोड़ा सा ज़्यादा रुकना है तो इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो यस, डेफिनेटली आप लोग जो है वो इस वीज़ा ऑन अराइवल को एक्सटेंड कर सकते हो, बट उस एक्सटेंशन का भी लिमिट है। तो आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो आप लोग 14 डेज़ तो रुक सकते हो, बट 14 डेज़ के बाद आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा रुकना है, तो आप लोग जो है वो एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हो। अब ये जो एक्सटेंशन है वो रहता है 7 और दिन का, यानी कि टोटल मिला जुला के आप लोग फिलीपींस में 21 डेज़ रुक सकते हो। अब ये जो एक्स्ट्रा 7 दिन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो फ़ीस पे करना पड़ेगा। तो कुछ लोग बोलेंगे कि ये एक्सटेंशन कैसे करना है, कहाँ से करना है, कितना फ़ीस रहेगा। तो उसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो सबसे पहला तो चीज़ है आप लोगों को एक्सटेंशन करना है। ये एक्सटेंशन आप लोग कभी भी कर सकते हो इन 14 दिन के टाइम के अंदर। लास्ट दिन पे तो मत करना, मैं आप लोगों को कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर 10 दिन रुक गए, उसके बाद आप लोगों को जब भी एक्सटेंशन के लिए जाना तभी आप लोग आराम से एक्सटेंशन कर सकते हो। बट इस चीज़ का ध्यान रखना कि बीच में कोई छुट्टी नहीं आता रहेगा, क्योंकि छुट्टी आया तो फिर इशू आ सकता है। तो आप लोगों को जो है वो एक्सटेंशन करना है। इस एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को जाना कहाँ पर है, तो इस एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को जाना है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में। अब ये आप लोग फिलीपींस में सब जगह पे है, आप लोग कहीं पर भी जाओगे तो आप लोगों को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगा। डेफिनेटली ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन का ऑफिस मिल जाएगा, और वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को बस ये बोलना है कि मुझे 7 दिन का और एक्सटेंशन चाहिए। तो 7 दिन के एक्सटेंशन के लिए डेफिनेटली वो लोग आपसे कुछ फ़ीस मांगेंगे। यस, आप लोगों को फ़ीस भी पे करना पड़ेगा, और ये फ़ीस होता है 1500 पेसोस से लेकर 2000 पेसोस के बीच में। तो मतलब 2000 मैक्सिमम अगर आप लोग जो है वो 2000 पेसोस दोगे तो आप लोगों का एक्सटेंशन हो जाएगा। अब ये 2000 पेसोस को अगर मैं बोलूँ तो समवेयर अराउंड इंडियन रुपीज़ में 3-3,500 रुपये के आसपास जाएगा, या फिर 4000 तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग। आप लोग अगर कैरी कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप लोग कैरी नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को जो है वो अपना कार्ड यूज़ करना पड़ेगा और फिर विड्रॉ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे आप लोगों का 4 के 4,500 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कार्ड कितना सही सिस्टम प्रोवाइड करता है, कितना सही तरीके से आप लोग कैश विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप लोग अपने साथ कैश कैरी कर रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। और हाँ, जब आप लोग ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में जाओगे तो आप लोग वहाँ पे कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते, आप लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते। आप लोगों को जो है बस ये चीज़ करना है कि इस एक्सटेंशन को जो है वो कैश देने के बाद ही करना है। अभी कुछ चीज़ें ऑनलाइन भी है, बट फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज यूज़ करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें जो है वो बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। अगर किसी को उसका ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो डेफिनेटली आप लोगों को बाद में डबल ट्रिपल प्रॉब्लम आएगा। पहला तो आप लोगों का बैंक अकाउंट का डिटेल उनके पास चला जाएगा, फिर उसके बाद आपके बैंक के साथ कुछ भी चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़, अगर उन लोगों ने लीगली जो है वो एक्सटेंशन अप्लाई नहीं किया, सो डेफिनेटली आप लोग जब एयरपोर्ट पर जाओगे तो आप लोगों को फ़ाइन पे करना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा रुकना पड़ सकता है यहाँ पे, और जितना दिन रुकोगे उतना खर्चा जो है वो आप लोगों को खुद ही बेयर करना पड़ेगा। और जितना दिन ज़्यादा रुकोगे उसका जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी आप लोगों को इमिग्रेशन को देना पड़ेगा। तो जनरली ये चीज़ है कि अभी भी फिलीपींस में ज़्यादा करके ऑफलाइन वे यूज़ होता है। जस्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे करो, आप लोगों को रिसीव मिल जाएगा। वो रिसीव आप लोग जो एयरपोर्ट पे दिखाओगे, आप लोग आराम से एयरपोर्ट से एग्जिट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों को करना है। उसके बाद आप लोग आराम से फिलीपींस में आने के बाद जो है वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो। अगर आप लोगों को इस चीज़ के रिगार्डिंग मेरा कोई भी तरीके का हेल्प चाहिए रहेगा तो आप लोग जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हो, और फिर जो है वो आगे का प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करेंगे। बट एक छोटा सा रिक्वेस्ट मेरा आप लोगों के लिए ये रहेगा कि प्लीज़ वेट फॉर माई रिप्लाई। जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगा, और डेफिनेटली वहाँ से हम लोग अपना कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को इस चीज़ से रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय, बी सेफ, स्टे सेफ एंड हैव अ सेफ जर्नी।